बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ख़तरनाक तरीन दुराहे पर पहुँच चुकी है। IMF की जानिब से बार बार डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। अब लेवीज, टैक्सेस, हर तरह से पाकिस्तान में गरीब आदमी पर जो है वो टैक्सेस लगाकर बोझ बढ़ाया जाएगा और मुल्क की मईशत भी खतरनाक दुराहे पर है। लेकिन उस सब के अंदर बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद जो कौम का आप लोगों ने 50 अरब रुपए ज़ाया कर दिया है, इससे बेहतर तो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर जारी करते, नोटिफिकेशन जारी करते कि मियां शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया है और कौम के 50 अरब रुपए जो हैं वो ज़ाया करने की बजाय हम पर इन्वेस्ट कर देते, हमें सब्सिडीज दी जाती और हम इनको तस्लीम कर लेते। लेकिन आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, इससे पहले 75-76 साल तारीख में हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। निज़ाम जिस तरह से नंगा हुआ और नंगा नाच अभी तक जारी है, इससे पहले ये नंगा नाच नहीं हुआ। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस वक्त मार्शल की फिजा पैदा हो गई है। आज पाकिस्तान से जो जेस्चर जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, वो अच्छा मैसेज नहीं है। ये मार्शल की खबरें कहां से चलना शुरू हुई हैं, मामला और माजरा क्या है? सरकारी टीवी की, PTV न्यूज की नशरियात को हाईजेक कर लिया गया, बंद कर दिया गया है। आखिर उसकी वजह क्या है? इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने इस वक्त गर्म देगचा उलट दिया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से जो जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फॉलोअर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जो उन्होंने गरम देगचा उल्टा है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये बड़ा अहम है। और अब पाक फौज क्या करेगी, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंतरा पार्टी इंतखाबात करवा लिए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वो चेयरमैन PTI बिला मुकाबला मुंतखब हुए और उमर अयूब साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी, अब वो अपोजिशन लीडर भी नामजद हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन फिर वही हो रहा है जिसका डर और खदशा था। इससे पहले भी अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था। अब दोबारा से अकबर एस बाबर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का फैसला उन्होंने कर लिया है। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया स्या भाव है। 8.5 लाख PTI मेंबरान में से 940 ने वोट दिए और 0.11% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबरान ने ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डाला। अब आप ही बताएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर इस फ्रॉड को कैसे तस्लीम करें? अब आप सबको पता है कि इसकी डोरे कौन हिलाता है, इसको कौन फीड करता है, अकबर एस बाबर किसका बंदा है और ये किसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम जो है वो बेहतर तौर पर जानती है। और फिर दूसरी जानिब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जिनको फांसी हुई थी, और जब फांसी हो जाती है मुल्क में यही हुआ कि अरशद शरीफ साहब मर गए, उनको शहीद कर दिया गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस पेंडिंग है, तकरीबन 1-1.5 साल गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सो मोटर नोटिस नहीं लिया गया और जो किरदार थे उनको कैफिल किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। काजी फाइज साहब जो है इंसाफ की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, आज वो भी ठुस हो गए हैं। और जब इन पर बात करते हैं, जब इन पर तनकीद होती है तो हथकड़ियां लगवा देते हैं, आवाजें बंद करते हैं, जेलों में डाल देते हैं। यही कुछ सतूर साहब के साथ हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन पर तनकीद की गई, तनकीद करके वो जनाब आज उनको जेल में डाल दिया गया। वो कह रहे हैं कि शुक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब। अब जनाब आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया है। यहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ने अपने इख्तितामी रिमार्क्स दिए कि आज नहीं मगर फिर किसी रोज शायद दोबारा अपना फैसला सुनाने बैठे, यानी कि फिर किसी रोज, यानी कि इनको खुद नहीं पता कि उन्होंने फैसला कब सुनाना है, किसके लिए फैसला सुनाना है। यहां पर दरख्तों की कटाई हो जाती है, सो मोटर नोटिस लिया जाता है, लेकिन मुल्क में आइन मुअत्तल हो जाए, मुल्क में आइन को रोन दिया जाए, आइन पमाल हो जाए, सो मोटर नोटिस नहीं होता। निगरान हुकूमतें गैर आइनी तौर पर चलाई गई, मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, तारीख नहीं हुई। और फिर आपने देखा कि जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी की रात जो कुछ हुआ, आज तक सो मोटर नोटिस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब सत्तू पीकर सो गए थे, लेकिन गैर जरूरी चीजों के ऊपर सो मोटर नोटिस लिया जाते हैं। और जहां पर सूरत हाल आपको पता है कि जब हाथ से निकलती है, और पाकिस्तान में जो आज सूरत हाल बनी हुई है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं। बबांगे दौल हमें कहना चाहिए, डटकर कहना चाहिए। लेकिन जनाब उस सबके अंदर महमूद खान अचकजई साहब जो हैं, कल उनके घर पर छापा भी मारा गया, सदारती उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा छक्का मारा इनको मैदान में उतार कर, और ये वक्त आने पर ये फैसला जो है वो बहुत अच्छा साबित भी होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई पर सदारती उम्मीदवारों की जानिब से एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। सदारती उम्मीदवारों ने एतराज़ में कहा कि महमूद खान अचकजई इदारों मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ हैं, तो लिहाजा ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी की वजह
से इनको सदारती उम्मीदवार खान साहब ने बना दिया है। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पख्तून इलाकों को अफगानिस्तान का ये हिस्सा समझते हैं, तो लिहाजा ये पाकिस्तान मुखालिफ आदमी है, इनको पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए। और भाई वो जीत कर कौमी असम्बली के अंदर आया है, वो एमएनए मुंतखब हुआ है, वो वोट लेकर आया अपनी आवाम के। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसको सदारती उम्मीदवार नहीं बनने देंगे? अगर वो एंटी पाकिस्तान होता तो बनाए उसके मुकदमा उसके ऊपर साबित कर दे, वो कैसे एमएनए बन गए? तो यहाँ पर इनके ये बयानियां जो है वो धबड़दूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर जनाब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत भी कर दी है कि बलोचिस्तान में हमारी हुकूमत है, हम तहकीकात करवाएंगे और तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ बूट पॉलिश कर सकते हो, हुकूमत के अंदर आ सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने सिर्फ माल कमाना है, आपने बिलावल भुट्टो हाउस में बैठना है, आपने वजारत खारजा के अंदर बैठ रहे हैं, ऐशियां करें, आपका मुल्क है, आपके बाप का मुल्क है, जो मर्जी करें, हमारा मुल्क नहीं है। तो खैर जनाब इस सब के अंदर जो मार्शल की बातें हो रही हैं और सरकारी टीवी बंद करने की खबरें चल रही हैं, ये मामला और माजरा के कैसे मार्शल नाफिज हुआ? देखिए 8 फरवरी जो है वो इलेक्शंस था, मुल्क की जमहूरियत की बात होनी थी। मरियम नवाज जो है उसने ये साबित कर दिया है, जो पंजाब के अंदर क्रैकडाउन हुआ। और कल रात जो आपने देखा कि हॉस्पिटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर जिसको उसको उठाया गया घर से, पुलिस ने उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो आईसीयू में चला गया, वो अपनी जान और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग है। और एक और दिल शाह बनाने की कोशिश जो है वो की गई और आईसीयू में उसको किसी से मिलने नहीं दिया गया। सलमान अकबर राजा वहां पर पहुंचते हैं, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तस्दीक की कि जनाब उस पर इतना जुल्म हो चुका है कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मतलब यहां तक जो है वो रियासत आपके ऊपर जुल्म ढा रही है। फिर जब इन पर बात करते हैं तो टेलीफोन कॉल खड़कना शुरू हो जाती है कि आप जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो खैर उस सब के अंदर आज क्या हुआ, कौमी असम्बली में आज क्या सूरत हाल बनी है वो आपके सामने रख देता हूं। कल भी हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते थे या फिर हुकूमती बेंच से तकरीर होती थी, सरकारी टीवी उस स्पीच को लाइव नशर कर रहा था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एमएनए जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर तकरीर करता था, सरकारी टीवी अपनी नशरियात को बंद कर देता था। आज भी यही हुआ कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो आज तकरीर कर रहे थे और तकरीर करने के दौरान उनकी जो है वो नशरियात को सरकारी टीवी ने, बीटीवी न्यूज़ ने बंद कर दिया। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, बड़े जो है वो मंजे वो सियासतदान है, बड़ी नपीतुली बात करते हैं और जिस तरह से इन्होंने जनाब जो है वो सालसी का किरदार अदा किया, इससे बेहतर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि असद कैसर साहब जो है वो किस शख्सियत के मालिक हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम भी है। अब जनाब उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि गन पॉइंट्स के ऊपर बैठकर जो है वो जजेस से इमरान खान के खिलाफ फैसले लिए गए, साइफर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में इमरान खान साहब को गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये बात की, लाइव टीवी जो है सरकारी टीवी की नशरियात को बंद कर दिया गया। और फिर कल उमर यूब साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे और पीछे एक एमएनए जो है वो उनकी इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर आ गए। जब खान साहब का नाम लिया जाता था, खान साहब की तस्वीर उनके पीछे चलती थी, तो सरकारी टीवी वो नशरियात नहीं दिखा रहा था। अब आप इससे खौफ का अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब की तस्वीर का इतना खौफ है आपको उसके नाम का इतना खौफ है, और जब वो बाहर आएगा आप अंदाजा लगाएं, जब वो बाहर निकलेगा फिर इनकी वो मंजी ठोक के रख देगा, फिर पता नहीं इनको कितना खौफ बढ़ेगा कि आप अगर उसकी तस्वीर से डरते हैं, आप उसके नाम से डरते हैं, आप उसका मीडिया पर नाम नहीं ले सकते, इतना खौफ है। जब आप बाहर निकालोगे उसको डाला जेल से, फिर अंदाजा करें कि वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेगा, फिर वो बैंड बजा देगा और उसको तो कई दिन लग जाएंगे ज़मान पार्क पहुंचते पहुंचते, और अवाम का समुंदर जो बाहर निकलेगा और फिर वो चैन से तो नहीं बैठेगा, फिर वो एहतजाज करेगा, सड़कों के ऊपर आएगा, ईमान के अंदर अपनी लड़ाई लड़ेगा और ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि फिर आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। खैर अभी भी गेम निकल गई और वो आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहे हैं। तो खैर पाकिस्तान की बेहतरी की हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान में मुसल्लत हो चुके हैं, उन्होंने साबित कर दिया है ये जमहूरी लोग नहीं है, ये जनरल जिलानी की पैदावार है, जनरल ज़िया की नस्री के अंदर पैदा हुए हैं और ये हमेशा चोर दरवाजा इस्तेमाल करके गेट नंबर 4 की सियासत करके मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इक़्तिदार ज़्यादा देर तक नहीं देखा, आज इनका टाइम है, कल को किसी और का टाइम भी आना है। जुल्म जितने करने कर लें, कल इन पर भी जुल्म होंगे, कल ये भी चीखें मारेंगे, लेकिन इससे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में जो आज हो रहा है आज से पहले नहीं हुआ, शायद 1971 के अंदर हुआ हो, उसके बाद आज हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर अब ये मार्शल नहीं तो और क्या है कि पीटीवी न्यूज़ जो है वो इमरान खान साहब या पीटीए के जितने भी एमएनए हैं उनकी तस्वीर नेशनल असेंबली से जो है वो लाइव नशर नहीं कर रहा, उसको बंद कर दिया जाता है, सरकारी टीवी को बंद कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ कंट्रोल्ड हो चुका है, इसको हाईजेक कर दिया गया है। और फिर दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने जनाब गरम देगचा उलट दिया है और 9 मई की एक बार उन्होंने फिर से बात कर दी है। पाक फौज जो है वो जनाब इस पर क्या करेगी ये आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं उसकी तकरीर जो है उनके जो नुकात हैं वो आपके सामने रखूँ, फिर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे कैसे गरम देगचा जो है उल्टा गया उनकी जानिब से। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े को तकरीर हो रही थी, उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर एक अदालती कमीशन बनाना चाहिए और यही बात तो खान साहब कर रहे हैं।
اور بھائی وفاقی کابینہ کے اندر نگران حکومت میں یہ وزیر قانون کی سربراہی میں ISI بھی اور تمام ادارے جو ہیں انہوں نے مل کر ایک رپورٹ مرتب کی. آج تک اس رپورٹ کو آن دا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. آن دا ریکارڈ کیا بلکہ آف دا ریکارڈ بھی 9 مئی کی جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے جس میں پتہ یہ چلنا تھا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے, کہ کون کون سیکٹر اس میں اپنا رول پلے کر رہے تھے, کون اس کے اندر انوالو تھا, کیسے اس کو پلان کیا گیا. آج تک وہ آف دا ریکارڈ بھی کابینہ کے اندر وہ چیزیں نہیں رکھی گئی. آپ عدالتی کمیشن کی کیا بات کریں؟ اگر عدالتی کمیشن کی بات ہوگی تو پھر تو آپ ننگے ہو جائیں گے. اس کا بینیفیشری کون تھا پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی کیا کس نے, اور کس نے یہ پورا پلان کر کے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف سازش کی تھی. آپ ہی لوگ بینیفیشری تھے. نون لیگ اس کی بینیفیشری نکلی, پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری نکلی. آپ نے پارٹی کو توڑ دیا, توڑ کر آپ نے جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان غدار ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ تو سائفر کے اوپر اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے ملک میں آگ لگا دی. تو آپ نے اس کو بنیاد بنا کر اس کو روکنے کی کوشش کی, لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی 9 مئی کا بیانیہ دھپڑدوس ہو گیا. دھپڑدوس کیسے ہوا کہ 41 MNA جو ہیں وہ آپ کو اسمبلی کے اندر ملیں گے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ریاستی مجرم ہے, اور علی امین گنڈاپور کو ریاستی مجرم بتایا گیا. وہ آج وزیر اعلیٰ KPK بن چکا ہے, اس کے پیچھے ملٹری سیکٹری بھی کھڑا ہے, اس کو آج تمام DSO SP ASI تمام جتنے بھی بڑے بیوروکریسی ہے ان کو آج سلوٹ پیش کر رہی ہے. یہ وقت کی بات ہے, وقت پلٹتا ہے, وقت گزرتا ہے, ہاتھ میں ریت جیسے گزرتی ہے ایسی جو ہے وقت جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر گزر جاتا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر لگتا ہے. اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں محمود اچکزئی کہہ رہے تھے قرارداد پاس کریں گے سیاست میں مداخلت نہ ہو. آپ جتنی قرارداد دیں پاس کر لیں, جب تک سیاستدان خود ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے کوئی اور بھی نہیں کرے گا. یہ جناب آج بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے. تو خیر یہ گرم دیگچہ ادھر الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر یہ میسج پہنچا رہے ہیں. بلاول بھٹو نے 9 مئی واقعات کے حوالے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ KPK نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ انکوائری کے فیصلے کو ہم سب تسلیم کریں گے, تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں. اس سب تسلیم کریں گے, آپ انکوائری کروائیں, آپ جو ہے وہ اس کی اوپن جو ہے وہ سماعت ہونی چاہیے, پوری قوم دیکھے, ٹی وی پر نشر ہو. چیف جسٹس پاکستان قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پھر بینچ بنائیں, عدالتی کمیشن بنایا جائے, بات کر لیتے ہیں کہ کون اس کا بینیفیشری. آپ اس کے اوپر نہیں آئیں گے تو تقریر کی حد تک جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. اس موقع پر بلاول بھٹو صاحب نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور چیف جسٹس سے درخواست کی کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سائفر کے بارے میں بات ہوئی ہے اور بھٹو صاحب سے موازنہ کیا گیا. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ سینے میں ملک کی رات لے کر چلا جاؤں گا. عمران خان کی گرفتاری کے اگلے دن سائفر ایک بین الاقوامی اشاعتی ادارے میں شائع ہو گیا. وہ خان صاحب نے کیا, اس میں بتایا گیا تھا, وہ جو انٹرسیپٹ ادارے نے وہ سائفر لیک کر دیا تھا, اس نے بتایا تھا کہ ہمیں ادارے کے اندر سے ایک خفیہ بندے نے ہمیں یہ سائفر دیا, اور وہ چیزیں ثابت ہوئی. کیا وہ خان صاحب نے دیا تھا؟ آپ اس کا ہمیں جواب دے دیں, اور پھر اس کو پکڑیں جس سے سائفر جو ہے وہ لیک کیا تھا, جس سے میرے ملک کا قومی راز جو ہے وہ بیچ ڈالا تھا. اور پھر اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بیوقوف ہے, سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے, آئین سب کے لیے ایک ہے. اور بھائی سب کے لیے ایک ہے, ہم مانتے ہیں سب کے لیے ایک ہے, لیکن آپ نے آئین کو پیروں تلے رون دیا تھا. آپ تو سمجھتے تھے میں بلاول بھٹو جو ہے میں ذوالفقار بھٹو کے نقش قدم پر چل رہا ہوں, اور بھائی ذوالفقار بھٹو نے جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا, تو آپ کیسے تسلیم کر لیں گے؟ بے نظیر کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, وہ یورپ سے ملی. زرداری صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, وہ دبئی سے ملے. اور یہاں سے نواز شریف کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, وہ کبھی سعودی عرب سے ملے تو کبھی لندن سے ملے. ایک شخص اگر آؤٹ آف سلیبس آ چکا ہے, ایمان احمد خان نیازی, وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا, وہ ڈیل نہیں کر رہا. 2 سال ہو چکے ہیں, آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی, آپ نے گولیاں برسا دی, آپ نے ہر طرح کی کیمپین اس کے خلاف چلائی, اور اس کو فتنہ کافر مرزئی ہر طرح کا کارڈ کھیلا گیا, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان, اینٹی آرمی, اور وہ پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا. آپ نے اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا, وہ پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا. یہاں تک بات جا پہنچی. لیکن خیر 9 مئی کی بات ہو رہی تھی, تو 9 مئی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. آپ تحقیقات کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو سزا دیں, چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, پھر اس کو سزا ہونی چاہیے. اب تک کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے اپنا خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.